क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा है, इसके एडवांटेज कौन से और डिसएडवांटेज कौन से है। तो दोस्तों, आज वीडियो में आपको मैं क्रेडिट कार्ड के 6 एडवांटेज बताऊंगा और 5 डिसएडवांटेज बताऊंगा। और उसके साथ ही दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि इस वीडियो का बोनस पॉइंट है, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाओ कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चाओ शुरू करते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। एडवांटेज नंबर 1, दोस्तों क्रेडिट कार्ड है ये आपको 45 से 50 दिन के लिए बिना इंटरेस्ट का आपको एक प्रकार का पर्सनल लोन ही है। मान लीजिए अगर आप कहीं पे गए हो और कहीं पे आपको इमरजेंसी आ गई और आपके पास कैश नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है और आपके अगले महीने में आपको वो पैसे आने वाले ही है, लेकिन आपको फिलहाल अभी वो पैसे चाहिए, तो तब क्रेडिट कार्ड दोस्तों एक ऐसा साधन है कि जिसकी वजह से किसी के सामने आपको हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में गए और तुरंत 50,000 का पेमेंट करना है और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, तो आपको बिना किसी को पूछे रात के 2 बजे भी आप वो पेमेंट कर पाओगे, क्योंकि आपको पैसे अगले महीने आने वाले हैं। तो इस तरह दोस्तों क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत काम आता है। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों क्रेडिट कार्ड का कि इसमें दोस्तों बहुत सारा कैशबैक आपको मिलता है। जब भी दोस्तों आप देखते होंगे बिग बिलियन डे या किसी भी ऑनलाइन साइट्स होती है जहाँ पे आपको जब दिवाली की कोई बड़ी ऑफर आती है या कोई ऐसे भी बार बार कई सारे ऑफर आते रहते हैं, वहाँ आप देखते होंगे कि कोई पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे बहुत बड़ा कैशबैक मिलता है। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ लेनी हो, अगर वो ऑफर भी हो और कैशबैक भी साथ में मिल जाए, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है ऑनलाइन परचेजिंग पे। तो ये भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने का। उसके साथ ही दोस्तों क्रेड ऐप करके एक ऐसी साइट है कि जिसके अंदर अगर आप जो भी पेमेंट बनता है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होता है, वो अगर आप क्रेड ऐप से करते हो दोस्तों, तो वो क्रेड ऐप अपने आप से एक अलग से कॉइन देते हो और उस कॉइन से आप क्रेड ऐप में बहुत सारे जो ब्रांड्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें आप कैशबैक पा सकते हो। दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है क्रेड का, ये जेन्युइनली मैंने यूज़ किया है और मैंने वहाँ से रिवॉर्ड के साथ कैशबैक भी पाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज क्रेडिट कार्ड को लेने का दोस्तों ये होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने कभी लोन नहीं ली, आप अपने 20s में हो, अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, तो आपने अगर एक क्रेडिट कार्ड लिया है, अगर उसका पेमेंट आप रेगुलरली कर रहे हो दोस्तों, तो आपका एक सिबिल स्कोर बनता है। अब ये सिबिल स्कोर क्या होता है दोस्तों, जब भी हम बैंक में फ्यूचर में कभी भी लोन लेने जाओगे आप, तो बैंक क्या देखती है कि इनका सिबिल स्कोर कितना है। सिबिल स्कोर दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है जो 300 से लेकर 900 होता है। ये दोस्तों इस बात का प्रूफ होता है कि आपको कितनी लोन दी जाए, कितनी लोन सिक्योर है, आप ट्रस्टवर्दी है या नहीं, आप जो भी लोन आपको मिलेगी वो आप दे पाओगे या नहीं। तो जितना ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर होगा दोस्तों, उतनी ज़्यादा लोन देने के चांसेस बढ़ जाते हैं बैंक द्वारा दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने 20s में हो और क्रेडिट कार्ड ले लिया है और उसका पेमेंट अगर रेगुलर करते हो, तो आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होते रहता है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्रेडिट कार्ड का दूसरा एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी आप कोई स्पेंड करते हो, तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड ऐप में या वेबसाइट में देख पाओगे कि जैसे भी आप स्पेंड करते हो, तो 100 रुपीज़ या जो भी उनके रूल्स होते हैं उनके हिसाब से कुछ पॉइंट आपके ऐप में जमा होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास SBI का कार्ड है दोस्तों, ये भी कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं है, तो मेरे में ऐसा है कि अगर मैं 100 रुपये की अगर खरीदी करता हूँ मैं अमेजोन में से, तो मुझे 10 पॉइंट्स मिलते, अदर कोई साइट पे करता हूँ तो 5 पॉइंट्स मिलते, अगर मैं कार्ड को स्वाइप करता हूँ तो मुझे 100 पे 1 पॉइंट मिलता है। और ऐसे करके करके अगर दोस्तों मेरे पास 2000 पॉइंट आ जाते हैं, तो मुझे 500 रुपये का अमेजोन वाउचर मिलता है। उस अमेजोन वाउचर से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं रिचार्ज कर सकता हूँ, कोई परचेज कर सकता हूँ, मैं मुझसे जो भी करना हो मैं वो चीज़ कर पाता हूँ। इस पर दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको वो वीडियो देखना हो, उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह मैं क्रेडिट कार्ड से अर्न करता हूँ। अगर आप स्मार्टली अगर क्रेडिट कार्ड से जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, जो भी पैसे मिलते हैं, वो मैंने पूरा सिस्टमेटिकली बताया कि किस तरह अगर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आप करोड़पति भी बन सकते हो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको दिखाई देगी। इसलिए इस तरह रिवॉर्ड पॉइंट के साथ भी आपको बेनिफिट मिलता है।
ये तो बात होगी दोस्तों एडवांटेज की, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया दोस्तों, क्रेडिट कार्ड दो धारी तलवार है। जिसके इतने एडवांटेजेस है उतने उसके डिसएडवांटेज भी है। इसलिए केवल एडवांटेज देख के आप ये डिसीजन मत ले लीजिएगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना ही है। सबसे पहले डिसएडवांटेज को ध्यानपूर्वक आगे देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेज नंबर 1। जैसे कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड में आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हो तो उसका बिलिंग साइकिल के दिन बिल बनता है, उसके बाद 20 डेज और मिलते हैं, यानी कि 30 दिनों का बिलिंग साइकिल होता है और प्लस 20 दिन आपको पेमेंट के लिए देता है। तो इस तरह 50 दिनों का आपको साइकिल मिल जाता है। और ये आपको क्या करता है कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको एक इम्पल्सिव बाइंग के लिए आपको आपके ब्रेन में ट्रिगर करता है कि चल मैं ले लेता हूँ, अगले महीने में पेमेंट कर दूंगा। इस तरह अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि जो भी चीज़ आपको जब भी अच्छे लग जाए तब बाइंग कर लेते हो, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, तो उस दरमियान दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक राक्षस का काम करेगा। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, राक्षस का काम करेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपके पास पैसे है नहीं, आपने बाय कर लिया, फिर अगले महीने अगर आपने बिल नहीं दिया तो कितना जुर्माना होगा वो हम आगे देखते हैं। जुर्माना इन द सेंस कि इंटरेस्ट क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। इसलिए दोस्तों एक इल्यूजन क्रिएट करता है क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि क्रेडिट कार्ड से तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग करेंगे अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों, जब भी आप कोई दूसरी लोन लेते हो, मान लीजिए अगर आप एजुकेशन लोन भी लेते हो तो तकरीबन 12-13% होता है। अगर आप कार लोन लेने भी जाओ तो 10% होता है। इवन अगर आप एक होम लोन लेने भी जाओ तो 8-9% इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने टाइम पे अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हो तो उसका इंटरेस्ट हो सकता है 24, 30, 35, 40, इवन 45% भी दोस्तों इसका इंटरेस्ट होता है। क्रेडिट कार्ड का जो लोन का इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो दूसरे जो भी लोन होते हैं उसका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे हाई होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप पेमेंट अगर टाइम पे नहीं करते हो तो सबसे ज़्यादा आपको डिसएडवांटेज यही होता है कि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 45% यानी कि मान लीजिए दोस्तों महीने का 3% से भी ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों क्रेडिट कार्ड का इस डिसएडवांटेज को आप जरूर ध्यान में लीजिएगा। तीसरा सबसे डिसएडवांटेज है दोस्तों, अगर आप इम्पल्सिव बाइंग करते हो, बस कोई भी चीज़ लेनी है तो क्रेडिट कार्ड से ले लेते हो, और अगर मान लो जब भी पेमेंट करने का टाइम आया और आपके पास अगर पैसे नहीं हो तो आप इस तरह से ट्रैप में फंस सकते हो कि उसके चुंगलों से निकलना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है एक 20s के पर्सन्स के लिए। क्योंकि दोस्तों इस एज में कोई इतनी ज़्यादा इनकम तो हम कमा नहीं रहे होते और ऊपर से इतना भारी इंटरेस्ट रेट होता है, इसलिए इस ट्रैप में कई सारे लोग फंस जाते हैं और फिर डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आपको इस डिसएडवांटेज को भी ध्यान में लेना चाहिए कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। चौथा डिसएडवांटेज है दोस्तों, इसका जितना ही एडवांटेज है वही इसका भी डिसएडवांटेज है। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हो, अगर आप रेगुलरली जो भी उसके रूल्स नियम है उसके हिसाब से अगर आप पेमेंट कर देते हो दोस्तों तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। लेकिन आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है दोस्तों, क्योंकि अगर सिबिल स्कोर डाउन होगा तो फ्यूचर में आप कोई भी लोन लेने जाओगे, अगर आपका सिबिल स्कोर प्रॉपर नहीं है, अगर वो लो है, तो आपको कोई भी बैंक, कोई भी स्मॉल बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कभी भी लोन नहीं देगी दोस्तों। क्योंकि बैंक ये देखेगा कि आपकी तो रिस्क एपेटाइट है ही नहीं, आप लोन लेके डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अगर आपका सिबिल स्कोर कम हो गया तो आपको फ्यूचर में लोन मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। अगर मिलेगा भी तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा, जो कोई भी लेना नहीं चाहेगा। पांचवा दोस्तों, एक तो वैसे तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड होता है वो आपको हमेशा ये आपकी ऐप में दिखाएगी कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट कर दीजिए, आपका क्रेडिट कार्ड चालू रहेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका 60,000 का बिल बनता है और आपको ऐसा लिख के आ गया है कि 5,000 का आप मिनिमम ड्यू अमाउंट दे दीजिए और आपका क्रेडिट कार्ड चालू रहेगा, तो आप क्या सोचोगे, यार चलो ना मैं 5,000 का पेमेंट कर देता हूँ, अगला पेमेंट अगली बार देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बाकी के जो 55,000 रुपीज़ थे दोस्तों, उस पर आपको 40 से 45% का इंटरेस्ट लगेगा। आपका क्रेडिट कार्ड भले ही चालू हो, लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड यही चाहते हैं कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पेमेंट करो, ताकि जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर वो इंटरेस्ट ले पाए। इसलिए आपको इस डिसएडवांटेज को भी ध्यान में
लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था ये एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बोनस टिप्स बताता हूँ जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड का एक अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसएडवांटेज से बचे रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवांटेज का फ़ायदा ले पाओगे। वो बोनस टिप्स यह है दोस्तों कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो तो उसको एज अ आपको डेबिट कार्ड यूज़ करना है। यानी कि समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए डेबिट कार्ड क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो ही आप कोई भी परचेज कर पाओगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो भी आप परचेज कर पाओगे और बाद में आपको वो पैसा देना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे यह कह रहा हूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट करो तो पहले ये नक्की कर लो कि वह अमाउंट मेरे अकाउंट में है या नहीं, या फिर अगर आपकी सैलरी आएगी तो सब एक्सपेंस होने के बाद, सब इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर कोई इतनी अमाउंट बचती है कि मैं ये बिल पे कर पाऊंगा ही, तो ही आप क्रेडिट कार्ड से वो परचेज करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रेडिट का एज अ डेबिट कार्ड आप यूज़ करोगे तो आप हमेशा ही फायदे में रहोगे। आप क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले पाएगी, बल्कि आप उससे करोड़ों रुपए कमा पाओगे। अगर ये जानना है तो अभी थोड़ी देर में आपको एंड में एक स्क्रीन आएगी, वहाँ पे वीडियो मैंने दिया है दोस्तों कि कैसे मैं हज़ारों रुपये कमाता हूँ क्रेडिट कार्ड से। अगर उसका अगर आप स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति भी बन पाओगे। बस दोस्तों यही सारी इंफॉर्मेशन थी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और एक बोनस टिप्स मैंने आपको एक दी है। बस दोस्तों इस तरह के वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ जिससे कि आपकी एक फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़े और मेरा एक मिशन है कि मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी आपको हासिल दे पाऊँ जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम से मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। महेश बचाओ साइनिंग ऑफ।